Jai Gurudev students. Today we will discuss about the chapter Democracy and Diversity. Democracy, what is democracy? Democracy is the government of the people, by the people, for the people. ये हम शुरू से अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें लोगों की सरकार है वही डेमोक्रेसी है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? Diversity is the mixture of race and religion that make up a group of a people. It also being many different things existing together in a group. मीन्स कि जो हमारा डाइवर्सिटी क्या है, विभिन्नता, कि कैसे डिफरेंट टाइप के लोग या डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट थॉट्स भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिलके किस तरह से हम डाइवर्सिटी को हम बताते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को हम कैसे मैनेज करें। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। पावर शेयरिंग हमने चैप्टर पढ़ा है। पावर शेयरिंग के थ्रू हम जो है डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। Yes. Now we will start democracy and diversity. In this chapter, we will discuss how democracy responds to social difference, division and inequality, and also how democratic politics affects. Let's start. सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम ए स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक। मैक्सिको ओलंपिक जो था एक ये हमारा लैंडमार्क हो गया सिविल राइट मूवमेंट का यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ पे ओलंपिक गेम हुए जो कि आपके 1968 में हुए। तो उसमें आप जो मेडल सेरेमनी दिखाई है उसमें 3 जो मेडल मिले हैं उसमें 2 लोगों ने अपने जो क्लेंच फिस्ट जो है उसको रेज़ किया हुआ है और उनके हेड जो है वो नीचे हैं। वो क्या शो करना चाह रहे हैं? तो वो जो था सिविल राइट मूवमेंट, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। सिविल राइट मूवमेंट क्या है? सिविल राइट मूवमेंट 1954 से 1968 का टाइम पीरियड था इसका। ए सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट एम टू एबॉलिश लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेड बाय मार्टिन लूथर। दूसरा आपके अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? ब्लैक अमेरिकन हु आर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स बिटवीन 17th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो इन लोगों ने जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, जो उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना चाहा। और तीसरा जो एथलीट था वो ऑस्ट्रेलियन था जिसने सिल्वर मेडल लिया था, पीटर नॉब्स। तो ये तीनों लोग जो थे उसने जो ऑस्ट्रेलियन था उसने भी उनका सपोर्ट किया एज ए सोशल डिवीज़न, वो क्योंकि एथलीट थे। तो इन्होंने ब्लैक ग्लव्स, ब्लैक सॉक्स पहन के अपने मेडल लिए और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को लेके गए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब ये अपनी प्रॉब्लम को लेके गए, जब ये वापस लौटे तो उनको गिल्टी माना गया क्योंकि उन्होंने एक ओलंपिक स्पिरिट को जो है वायलेंट किया था, इसलिए उनके मेडल ले लिए गए और उनको जो था आगे भी क्रिटिसिज्म मिला। और नॉर्मन जो था उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उसने भी सफ़र किया क्योंकि उसको आगे टीम में खेलने के लिए उसको टीम में खेलने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो था जब उसका लास्ट में जब उसकी 2006 में डेथ हुई तो स्मिथ और कार्लोस जो थे उसके फ्यूनरल में पहुँचे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट में देखी। ऐसे दलित्स के साथ भी हुआ है, जो कि दलित्स के ग्रुप होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं कि वो एज ए पुअर के उसमें। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ एंड डिवीज़न। तो डिफरेंसेस, सिमिलरिटी और डिवीज़न हमने जैसे कि अभी पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस चैप्टर्स में। बेल्जियम और श्रीलंका में हमने पढ़ा। बेल्जियम में सोशल डिफरेंस रीजनल और सोशल डिवीज़न था, किस तरह से लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे श्रीलंका में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था और वहाँ पे रीजन्स के अकॉर्डिंग। तो ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस, कैसे ओरिजिन हुआ? तो सबसे पहले हम जो हमारा डिफरेंस होता है वो बाय बर्थ होता है, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते। आप किस कम्युनिटी में हुए हो, किस कास्ट में हो, किस तरह के आपके यहाँ का कल्चर है, उन सब चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपका कलर कैसा है, आप
मेल हो फीमेल हो, इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का ये है कि कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें नहीं है, तो ये इस तरह से उनके ग्रुप बन जाते हैं, तो वो हो जाते हैं सोशल डिवीज़न। सोशल डिफरेंस आप बाय बर्थ ले रहे हो और सोशल डिवीज़न आप खुद क्रिएट कर रहे हो, वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल डिफरेंस में आपका डिवीज़न में और क्या चीज़ें आ गई, जैसे रिच और पुअर, उसमें आपका वो बाय बर्थ नहीं है, वो आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत करी, कितनी स्टडी करी है, किस तरह का आपको जॉब मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, सोशल डिवीज़न में। तो ये चीज़ें आ गई कि किस तरह से सोशल डिवीज़न और सोशल डिफरेंस हुआ। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि कैसे हम ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग में डिफरेंसेस, कि क्या चीज़ है ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। तो ओवरलैपिंग क्या चीज़ होती है, ओवरलैपिंग में हम बात करते हैं कि हम जब एक डिवीज़न, सोशल डिवीज़न कब क्रिएट होता है, टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंस। एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को ओवरलैप कर देता है, तो वो सोशल डिवीज़न कवर हो जाता है। ओवरलैप मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप आ गए। जब किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से ढक दोगे तो क्या होगा, वो दब जाएगी और उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें इस तरह की जब हो जाती हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है सोसाइटी के लिए। दूसरा होता है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग में क्या है कि आप टाइम बीइंग के लिए किसी ग्रुप के साथ मिले, आपका काम हो गया, उसके बाद आपने वो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वो हार्मफुल नहीं होती हैं, वो टाइम बीइंग के लिए होती है क्रॉस कटिंग। तो क्रॉस कटिंग और ओवरलैपिंग हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, क्रॉस कटिंग इतनी हार्मफुल नहीं है। इसमें हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं, टाइम बीइंग के लिए हम अपने मिलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको इस तरह के मिल जाएंगे, आप अपने सोसाइटी में ही देखोगे। कई बार क्या होता है, कोई मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में क्या है, हम पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हम टाइम बीइंग के लिए कुछ लोग मिले, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मूवमेंट किया, स्ट्राइक करी या जो भी करा, उसके बाद वापस वो चीज़ें जब उनकी सॉर्ट आउट हो गई तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये होते हैं आपके क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग में हम किसी चीज़ को बुरी तरह से ढक देते हैं, पूरी तरह से वो ढक जाती है और फिर उसको बाहर निकलना बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में दलित्स के साथ हुआ, यूएसए में ब्लैक और वाइट्स का हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमारी ओवरलैपिंग में आ जाती हैं। अब इसके बाद इसमें होमोजीनियस सोसाइटी के बारे में भी दिया है। होमोजीनियस सोसाइटी कौन सी होती है कि जो कि आपका इक्वल लोगों की एक से सोसाइटी के बारे में बात होती है, एक से लोग हैं जहाँ पे। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। पॉलिटिक्स सोशल डिवीज़न की क्या है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। अब कि किस तरह से लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रख रहे हैं। जैसे क्या होता है, पॉलिटिक्स में लोग जो है क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के हैं तो हम ये लोग हमें वोट देंगे, तो ये चीज़ें इस तरह से पॉलिटिक्स में आती हैं। तो इसका आउटकम क्या होता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है नीदरलैंड का। नीदरलैंड में क्या था कि वहाँ पे जो था, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे जो थे ऐसे वायलेंस हुए, जिससे कि क्या हुआ कि वो कि ये इतने क्रिश्चियन हैं, इतने प्रोटेस्टेंट हैं, इतने कैथोलिक हैं, इस तरह से वो लोग आपस में डिवाइड हो गए और उसके बाद उसके के अकॉर्डिंग उनका रिज़ल्ट बन जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि कितना आउटकम किस तरह से आ रहा है, किस सोसाइटी के लोग आपके साथ मिल रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल और दिया है बुल्गारिया का कि रोमानिया और इंडिया। रोमानिया में मतलब कि रोमन लोग जो हैं वहाँ पे एक वो बना हुआ था कि वो लोग जो है वो बहुत गंदे हैं, वो सोसाइटी बहुत मतलब वो इतने गंदे हैं कि जो है कहीं पे जाते हैं बहुत शोर नॉइज़ करते हैं, अगर हॉस्पिटल में चल गए इतना नॉइज़ करेंगे, डॉक्टर उनसे परेशान हो जाते हैं। और क्या चीज़ होती है कि वो इतने गंदे होते हैं कि उनके पास से स्मेल आती है, डॉक्टर भी उनको एग्ज़ामिन करना नहीं पसंद करता है। वो कहते हैं कि पहले आप बात लेके आओ, उसके बाद हम आपसे को एग्ज़ामिन करेंगे। यहाँ तक भी इसमें बताया कि एक कोई लेडी थी, उसकी डिलीवरी होनी थी, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर उसको डिलीवरी के लिए तैयार नहीं था उसको, तो उसने क्या किया, एक स्वीपर ने उसकी डिलीवरी कराई और उसके बाद डिलीवरी के बाद उसने तुरंत गार्बेज से उठा के कुछ खाया। इट मीन्स वो इतनी भूखी थी, गार्बेज से कोई तभी खा पाएगा। तो ये कंडीशन देखने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें रोमानिया जाना पड़ेगा, बुल्गारिया जाना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें अपनी कंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
अब इसमें जो है इसके बाद हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है कि आउटकम की हमने बात करी कि किस तरह से पॉलिटिक्स में जो है लोग जो लीडर्स जो होते हैं किस तरह से अपनी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को लेके बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लोग वोट लेते हैं। युगोस्लावाकिया का इसमें एग्जांपल दिया है और दूसरा इसमें आपको कि युगोस्लावाकिया में जो है किस तरह से वहाँ की स्टोरी लोग जो थे एग्जांपल में कि किस तरह से लोग जो थे अपने डिवीज़न जो था उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया और वो बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई वो उसके ब्रेक होने के बाद। अब इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 डिटर्मिनेशन। 3 डिटरमिनेंट्स जो हैं इसके वो क्या चीज़ हैं। सबसे पहला क्या है कि जो हमारे लोग जो हैं पीपल अपनी आइडेंटिटी को कैसे मान रहे हैं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी सिंगल मान रहे हैं या फिर एक्सक्लूसिव टर्म में कि वो अपने डिफ़िकल्ट एकोमोडेशन है उनका, कि मतलब आप अपनी आइडेंटिटी क्या मान रहे हो, आप अपनी इंडियन मान रहे हो या फिर आप अपनी कास्ट के मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, इस तरह से अपनी आइडेंटिटी मान रहे हो। तो ये चीज़ें सबसे पहली बात क्या आती है कि हाउ द आइडेंटिटी, कि पीपल कैसे अपनी आइडेंटिटी को मान रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपकी डिमांड को, आपकी कम्युनिटी की डिमांड को किस तरह से रख रहे हैं। कि एक ये डिमांड रखी कि भाई ये चीज़ें हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने वो डिमांड रखी। एक ये नहीं, हम इस कम्युनिटी के हैं, हमारी ये डिमांड है, आप इसको पूरा करिए। तो डिमांड रखने का ढंग कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी डिमांड। और तीसरा हमारा है कि गवर्नमेंट जो है कैसे रिएक्ट कर रही है उस डिमांड पे। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, जैसे इसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का पढ़ा था, उन्होंने क्या करा था, बेल्जियम में उन्होंने पावर जो थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो और जो था तो यहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट जो है उस उनका जो रिज़ल्ट जो भी उनका आउटकम है उसको किस तरह से सुन रही है, कि वो हिंदू मुस्लिम देख रही है, कम्युनिटी कास्ट को देख रही है या फिर उनकी उसकी प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को देख रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि किस तरह से आप अपनी गवर्नमेंट जो है हमारी किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रही है जो भी प्रॉब्लम्स रखी गई हैं। तो ये हमारा चैप्टर हुआ डेमोक्रेसी में सोशल डिफरेंस और डिवीज़न जो है किस तरह से हमने उसको मैनेज किया। थैंक यू।